दोस्तों अगर ये एक बार डाउन हो गया तो ये वापस चार्ज नहीं हो सकता। अगर आपको भी इसके बारे में जानना है तो वीडियो पूरा जरूर देखना, और अगर आपको आगे भी अलग अलग फैक्ट्स जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस सेल को हम कहते हैं डबल ए सेल। अब इस सेल के अंदर तीन मेन चीजें होती है। पहला एनोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा कैथोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, और एक इलेक्ट्रोलाइट जिसका काम होता है इस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन करना। तो होता ऐसा है, जब इस सेल में केमिकल रिएक्शन होती है तो ये केमिकल रिएक्शन इस सेल के नेगेटिव साइड में यानी कि एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। फिर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड में आना चाहता है यानी कि कैथोड पे आना चाहता है, लेकिन ये डायरेक्टली उसके पास आ नहीं सकते। तो जब हम ये सेल किसी भी डिवाइस में जोड़ते हैं यानी कि टॉर्च में या फिर रिमोट में जोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक वायर के थ्रू नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड मूव करता है, जिसकी वजह से उस डिवाइस में एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। फिर ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो डिवाइस काम करने लगता है। और आपने देखा होगा कि इन सेल के पीछे डबल ए लिखा हुआ होता है। अब इन डबल ए का ये मतलब होता है कि इस सेल की साइज कितनी है। अब ये साइज एक स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट की गई है और इसीलिए हम इन सेल को डबल ए सेल कहते हैं। और अगर इन सेल की केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाए तो ये सेल वापस रिचार्ज नहीं हो सकते। क्यों? अगर आपको ये जानना तो मेरा ये वीडियो जरूर देख लेना।